प्रशासन तो एक्टिव रूप से काम कर रही है और अपने को शेर बताने वाले विधायक जिस व्यक्ति ने एक अबला नारी का हत्या करता हो यासी के चक्कर में एक निहत्था को 20-25 हथियारबंद लोगों के साथ लेकर और किडनैप करके जान मारने की नीयत से घर ले जाता हो, वह व्यक्ति कहता है कि मैं शेर हूँ। शर्म भी यदि जीवित होता तो वो भी शर्मा जाता उस आदमी के वक्तव्य से। सुबह से एक ऑडियो वायरल हो रहा है आपका, चंपारण न्यूज़ करके चैनल है उससे शुरू हुआ है वो, उस ऑडियो के पीछे का रंग क्या है? आपकी छवि को दिखाया जा रहा है कि आप भी अच्छे नहीं हैं, उस ऑडियो के माध्यम से ये रखा जा रहा है कि आपकी छवि भी अच्छी नहीं है, आपके बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है। तो क्या उस वीडियो ऑडियो को हम लोग सच्चा मान लें? आप उस ऑडियो को ठीक से सुनिए। कट करके उसको सही चीज़ को हटा दिया गया है, एडिट किया गया है। और गलत क्या, वो मेरे साथ रहता था और हमको मरवाने के लिए राजू सिंह से मिल गया और मैं फ़ोन नहीं किया हूँ, वो खुद को मेरे को फ़ोन किया है। हम पर जो एक माननीय गए थे एसपी साहब के यहाँ, आईजी साहब के यहाँ कहने कि मैं धमका रहा हूँ, डरवा रहा हूँ, तो प्रशासन उसका सीरिया निकाले कि फ़ोन हम किए हैं या वो किया हमको। हम फ़ोन करके फ़ोन तो करके ना धमकाया जाता है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक बदनाम करने का एक उनको मुद्दा चाहिए। ये बहुत पुरानी ई रिकॉर्डिंग जो है इसको 2 महीना हो गया और 2 महीना पहले का रिकॉर्डिंग को अभी जब शिकंजा में घेरा गया है जालिम जुल्मी विधायक, तो उसको हथियार बना के पेश करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी राय जी, अभी आपसे हमने पूछा कि प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है उससे आप पूछ रहे थे, आपने बोला कि ठीक है कार्य हो रहा है, लेकिन अगर कुछ पिछले 2-3 उदाहरण आपके सामने हम रखें, कटिहार का मोहना ठाकुर आपको याद होगा, हाँ। कटिहार का नरसंहार हुआ, वो आज भी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसी के 1 महीना के भीतर एक छपरा के मांझी में एक दुखद घटना घटती है, तो विजय यादव जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुर्की जब्ती का पहले प्रशासन बोला कि करेंगे, अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो विजय यादव को गिरफ्तार किया जाता है। वो राजपूत जाति के लोगों के साथ उनका वर्चस्व की लड़ाई जो थी उसके लेकर फिर तुलसी राय जी का घटना आता है। तो तुलसी राय जी के घटना में भी कुर्की जब्ती सुना जा रहा है कि 3 दिन से होगा और राजू सिंह फरार हैं। आप भी संतुष्ट बता रहे, तो क्या फिर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप भी टाल मटोल के शिकार हो जाएंगे? आपको भी सिर्फ आश्वासन मिलेगा कि आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि आप जिस राजनीतिक पार्टी को अपना मान रहे हैं उसी राजनीतिक पार्टी का 2-3 उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं। शिवहर के सुबोध राय हो गए, उनके परिवार को भी इंसाफ अभी तक नहीं मिला है पूर्ण रूप से। एक सुजीत मेहता औरंगाबाद के थे। क्योंकि जब आप बात करते हैं कि दलितों की पार्टी है और शिक्षा, दवाई और बिना ढिलाई की सरकार हम चला रहे हैं, तो क्या आप ऐसे सरकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं या फिर ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था से? क्या इस मामले को लीपापोती नहीं किया जा रहा है? क्योंकि साहेबगंज के जो विधायक हैं वो तो भाजपा के ये विधायक हैं और भाजपा तो हमेशा से अपने इस तरह के अपराधी स्वभाव के मनुष्य को, व्यक्ति को अपने संसद भवन में तक जगह दे देती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले को हाईलाइट करके उसको संसद भवन का जगह दे दिया जाए और आप इंसाफ के लिए ऐसे ही मारे फिरते रहें? नहीं, संसद भवन तो बहुत लंबा चीज़ है। अब तो चुनाव आएगी तो उस आदमी का आता पता नहीं रहेगा, वार्ड भी नहीं बनेगा, इसकी मैं गारंटी करता हूँ। क्योंकि जिस वोट से वो आदमी विधायक बना, आज उसी समाज के लोगों को, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, माइनॉरिटी के लोगों को वो आदमी बार बार टारगेट कर रहा है। कभी दरवाजे पर बुला के पीटना, कहीं ब्लॉक में जाके पीटना, ये सब सिलसिला जारी है उस आदमी के द्वारा। कहीं नहीं है जनता के सामने वो आदमी, कहीं नहीं है। सुबह पोस्ट लिखे थे, बोले थे कि हम साहेबगंज के जनता के लिए सूली पर चढ़ने के लिए तैयार है और गिद्दर बब्की से हम डरने वाले नहीं हैं। मारता पीटता किसको है? अमेरिका के आदमी के। अभी किडनैपिंग हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि साहेबगंज के बाहर के लोगों को घर में किडनैप करके लाए हैं और पकड़ाया है? उनके घर से पारू पुलिस ने जाके बरामद किया। वो साहेबगंज के लोग थे कि बाहर के थे? उनसे पूछिएगा, वो बयान इस पर उनसे हम चाहेंगे भी। तुलसी जी, आप एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, और अगर आपके साथ इस तरह की हरकत हो सकती है तो आम जनता जो कि दलित समाज के, जो कि काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, उन लोगों की क्या स्थिति है? क्योंकि इस तरह के मामले आते हैं तो वो लोग डर जाते हैं। टोटल लोग उस आदमी के भय भ्रष्टाचार से बज कर रहा है। साहेबगंज की धरती, सारे लोग भयक्रांत हैं।
यदि इसमें ढिलाई किया गया तो जनता आक्रामक होकर रोड पर आएगी। जनता आर पार के मूड में है। अच्छा, आपकी लड़ाई को जातीय रंग दिया जा रहा है। कई सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें आपको भी कई तरह से अभद्र बोला जा रहा है। शायद आप भी उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। तो इस जातीय रंग को आप कैसे देख रहे हैं? फिर जातीय पक्षपात करना एक अपराधी के साथ कितना सही है, या फिर आपको जाति का कितना सहयोग मिल रहा है? जाति का सहयोग वो लोग लेते हैं, उनके दल के लोग लेता है। हम लोग तो समतामूलक समाज के उपज हैं। हम लोग सभी समाज से मिलजुल के चलते हैं और सब समाज का सहयोग स्नेह प्यार हमारे साथ है। मैं संजय कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय जनता दल। सबसे पहले अभी सभी संवाददाताओं को मेरा नमस्कार। आज जो ज़रूरत पड़ी है आप लोगों के साथ रूबरू होने का, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत साहेबगंज विधानसभा, आपने पिछले दिन देखा जो घटनाएं हुई है। वहाँ के जो राजू सिंह विधायक है, दबंग विधायक, अपने को कहते हैं, जनता नहीं मानती है। 2005 के पहले के उनका जो चरित्र था, जो पृष्ठभूमि था, सतत आज चला आ रहा है। आज तो शर्म आती है उनके बारे में कुछ कहने में। पिछले दिन आपने देखा उनका जो चरित्र का उजागर हुआ था। अर्चना गुप्ता वाला आपको ख्याल होगा आप लोगों का, जो दिल्ली में जो गोली चली और हत्या हुई थी। लेकिन सौभाग्य कहिए कि हमारे ही एमपी रघुवंश बाबू के पत्र पर राजनाथ संघ के द्वारा उनको बचाया गया था। उस समय उनका मनोबल इतना बढ़ता गया और उनके आतंक से आतंकित आज पूरा साहेबगंज आतंक से आतंकित है। पिछले दिन एक अति पिछड़ा नाई परिवार का सीओ, एक दलित परिवार का सीआई, जिसको घर पर बुला करके और पिटाई की गई थी। पिटाई के बाद उसकी प्राथमिकी हुई, लेकिन जितनी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो सका, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ता चला गया। और आज बड़ी दुख की बात है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता तुलसी राय जी पर भोज के, उनके घर के बगल में एक भोज में उठा करके अपने गाड़ी पर बैठा करके ले जाने का जो काम हुआ। और दुख की बात है कि अपने घर, जो कोल्ड स्टोरेज उनका है, उनका घर है बारह दाऊद में, वहाँ ले जा करके और इनको हत्या करने की साजिश की गई। ये गंभीर मामला है। चोरी डकैती एक ये तो मामला अपने आप में है ही, लेकिन उस दिन जो इनको हत्या करने की जो साजिश की गई, जो सरकार के मुलाजिम को घर पर बुला करके एक दलित को, एक अति पिछड़ा नाई परिवार के सीओ को पीटा गया उनके द्वारा। हम सभी में बिहार सरकार से, मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने के लिए आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं। और जो उनका कुकृत्य है, उनकी 2015 से दिल्ली अर्चना गुप्ता का जो कांड हुआ, हत्या हुआ, उससे और आज चाहे सीओ का मामला हो, चाहे भाई तुलसी राय जी के अपहरण का मामला हो, सभी मामला को बिहार सरकार से और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच जल्द से जल्द उसकी जांच कराई जाए और ऐसे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे जा कर के लोग सीखेंगे और तब पता चलेगा कि जो सरकार है वह सरकार कार्रवाई, सुनवाई, सभी काम करती है। ये जनता में विश्वास जगेगा। इस तरह के जो नंगा नृत्य हो रहा है, सरकार को बदनाम करने की साजिश और लंबी लंबी, कभी कभी तो देखते हैं विजय सिन्हा का भी इस पर बयान देखे हैं। प्रतिपक्ष के नेता हैं, सूझबूझ से उनको बयान देना चाहिए और हकीकत, वहाँ की ज़मीन की हकीकत को समझना चाहिए। जब जो मन आता है बोल देते हैं। बोलने के पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैं प्रशासन से पुनः आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं कि 2005 से लेकर के आज तक जो उनका कुकृत्य रहा है, उसकी जांचों उपरांत उस पर जो कार्रवाई हो, वो कार्रवाई होनी चाहिए।
राजकिशोर ठाकुर जी आपके समाज से आते हैं, तो कई यहाँ पे बिहार तो और हमारा देश तो जाति के नींव पे ही चल रहा है, इस बात से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप किस तरह लेते हैं कि जो कई वर्षों तक तुलसी राय जी के साथ रहे और आज वो फिर समय आने पे मुकर गए, इनको छोड़कर अकेला चले गए, तो आप इस बारे में? देखिए, अभी सीओ को बुला करके जब राजू सिंह ने मारने का काम किया तो एक धरना हुई थी पारू में, आप लोगों को ध्यान में होगा, संज्ञान में होगा, और उस धरना में वह व्यक्ति तुलसी राय जी के साथ आगे बढ़ कर के हिस्सा ले रहा था। आप मीडिया में आप देख सकते हैं, मीडिया के साथ ही सबसे आगे उसी का फोटो था उसमें। और 5 दिन के बाद राजू सिंह के आवास पर वह खाना पर शामिल होता है और फिर वहीं से साजिश बनती है, क्योंकि काफ़ी प्रिय था इनका, और वहीं से साजिश बनती है और लोकेशन तय होता है और इनको उठाया जाता है। इसलिए जाति नहीं कहेंगे। अभी राजू सिंह की प्रकरण पर मैं छोड़ दीजिए, पिछले सत्र में क्या हुआ, विधानसभा में क्या हुआ, लोकसभा में क्या हुआ, बिहार की राजनीति में क्या हुआ, छोड़ दीजिए। अभी तुलसी राय जी के साथ जो घटना हुई है, एसपी से मिलने कौन लोग गए हैं? राजू सिंह जी के तरफ से। अभी बयान बहादुर जितने बन रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं? कौन लोग बयान दिए हैं? कई दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग हैं इसमें। तो सोच तो उपजाया नहीं गया है, ये सोच सतही पर बना हुआ है और उस सोच के तहत तो लोग प्लानिंग से काम कर रहे हैं। इसलिए जो स्थिति है आप बखूबी जानते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार सरकार और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन जमीन खोदने का काम करेगी और जहां भी राजू सिंह होंगे निकालने का काम करेगी। और उम्मीद है, बिहार की जनता को इस केस से उम्मीद है, जो उनकी कुकृत्य है इसको बिहार की जनता देख रही है, साहेबगंज की जनता देख रही है, और इसमें सरकार की कहीं कोई विफलता नहीं रहेगी, प्रशासन की कहीं कोई विफलता नहीं रहेगी। आज के बाद भी हम लोगों की जब मुलाकात होगी तो इतनी ही बुलंदी से उस दिन मैं अपनी बात को फिर रखूँगा आपके बीच में।